नमस्कार। आज मैं आपको पादपों में ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आपने अपने जो आवास है उसके आजू बाजू में, बाग बगीचों में, खेत खलिहानों में आपने भिन्न भिन्न प्रकार के पादपों को देखा होगा। क्या वो सभी एक ही प्रकार से वृद्धि करते हैं? उनमें ब्रांचिंग का पैटर्न एक ही है। अगर आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो ऐसा नहीं होता। जो बीजधारी पादप है, जिसमें आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी पादपों को रखा गया है, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग समूह के पादपों में अलग अलग प्रकार का शाखन होता है। आवर्त बीजी पादपों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है मोनोकोट, जिसे एक बीजपत्री पादप वर्गीकृत किए गए हैं इस वर्ग में, और दूसरा है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री पादपों का समूह, और एक तीसरा समूह बीजधारी पादपों में आता है जिम्नोस्पर्म का। तो आज इन तीन प्रकार के जो समूह है पादपों के, उनमें भी अलग अलग प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। वो वृद्धि ब्रांचिंग पे निर्भर करती है। तो शुरुआत अपन मोनोकोट से करते हैं। मोनोकोट के दो चार उदाहरण लेंगे आप तो उसमें बाजरा है, गेहूं है, ये छोटे हर्बेशियस पादपों की श्रेणी में आते हैं। बांस है, गन्ना है और खजूर है, नारियल है। ये बड़े वृक्ष के जैसे पादप होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अब बांस को ये ग्रास कुल का होने के कारण ग्रास का दर्जा दिया गया है। तो ये सवाल भी पूछते हैं कई बार, निम्नलिखित पादपों में ग्रास है, वहां पे बांस का भी नाम होगा, तो आपको बांस को सही करना है। तो मैं मोनोकोट की बात कर रहा था। अधिकांश मोनोकोट है वो अनब्रांच्ड होते हैं, यानी इनमें शाखन नहीं पाया जाता। इस पद्धति में क्या होगा, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि जो मुख्य तना है वो ही वृद्धि करता है और इसके शीर्ष पे जाके पत्तियां क्राउन के रूप में व्यवस्थित होती है। इस तरह ये लीव्स है और ये इसका मुख्य तना है। और जब बांस की बात करेंगे तो बांस में भी एक सीधा कॉलम के आकार का तना होता है, जिसमें पर्वसंधियां, नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इस तरह का शाखन मोनोकोट्स में अपने को देखने को मिलता है। बात करेंगे अपन जिम्नोस्पर्म की और डाइकोट प्लांट्स की। तो इनमें जो शाखन का प्रकार है वो दो तरह का होता है। एक्स करंट, जिसे आचूडाक्स प्रकार का शाखन भी कहते हैं। इस तरह का शाखन कोनिफर्स में पाया जाता है। और दूसरा डेलिक्यूसेंट, और इस तरह के शाखन को लिनाक्स प्रकार का शाखन कहते हैं। आचूडाक्स प्रकार के शाखन में जो मुख्य तना है वो दीर्घित होता है, तथा इसका डायमीटर है वो जो पृथ्वी की सतह से लेकर सिरे तक जाएंगे तो डायमीटर में कमी आती है। और इस पे जो शाखाएं लगी हुई होती है वो भी नीचे सबसे पुरानी और बड़ी शाखाएं लगी रहती है। इस तरह से। और इसका जो कैनिपी आर्किटेक्चर है वो कोन के रूप में होता है। किसमिस ट्री है वो इसकी श्रेणी में आता है, वो भी एक कोनिफर है। तो कोनिफर यानी चीड़ पाइन, सिड्रस, एबीज आदि प्रकार के पादपों में आचूडाक्स और
एक्स करंट प्रकार का शाखन होता है। दूसरी तरफ अपन लेते हैं डेक्यूसेंट प्रकार का जो शाखन है वो किन में पाया जाता है? तो डेक्यूसेंट प्रकार का जो शाखन है वो डाइकोट प्लांट्स में पाया जाता है। और डाइकोट में अपन देखते हैं मैंगो ओक का नाम दिया, लेकिन अपन अपने आसपास की सराउंडिंग्स में, परिवेश में देखते हैं तो अपन खेजड़ी दिखाई देगी, रोइड़ा दिखाई देगा, नीम दिखाई देगा। ये प्रकार के पौधे हैं जो मैंने नाम लिए, इनको अगर देखेंगे तो इनमें जो मुख्य तना है वो कुछ हाइट तक वृद्धि करता है और उसके बाद में मुख्य तने का पता नहीं चलता कि कौन सी शाखा मुख्य तने के भाग है, और एक इस तरह की संरचना और शाखन पौधे में पाया जाता है। यानी जो मुख्य अक्ष था वो लीन हो गया, यानी इसका शाब्दिक डेलिक्यूसेंट का शाब्दिक अर्थ होता है एयर में डिस्पर्स हो जाना, हवा के अंदर अदृश्य हो जाना। तो जो मुख्य तना है वो अदृश्य हो जाता है। इस तरह का शाखन डेलिक्यूसेंट शाखन कहलाता है और डेलिक्यूसेंट टाइप की ब्रांचिंग कहलाती है। और हिंदी में अगर अपन शब्द प्रयोग करेंगे तो इसे लीनाक्ष प्रकार का शाखन कहते हैं। और ये मैंगो, खेजड़ी, रोहिड़ा, आम, नीम आदि पौधों में अपने को देखने को मिलता है। पादपों में जो वृद्धि है वो एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है, और एपिकल मेरिस्टेम पादपों में टर्मिनल और एपिकल बड्स में पाया जाता है। तो क्या पादपों में टर्मिनल बड है वो निरंतर वृद्धिशील होती है, या कुछ समय के पश्चात वो दूसरे पौधे के भागों में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण उसकी वृद्धि रुक जाती है? जब अपन प्रकृति को देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि पादपों में एपिकल बड है वो कुछ पादपों में तो निरंतर गतिशील होती है। तो इस प्रकार का जो शाखन है वो मोनोपोडियल प्रकार का शाखन कहलाता है, जिसमें एपिकल बड है वो निरंतर वृद्धिशील हो। जैसे ये एपिकल बड है, बढ़ रही है ये, और यहां से एक शाखा निकली, दूसरी शाखा निकली, चौथी, पांचवी, और ये तो एपिकल बड निरंतर वृद्धिशील है। और पत्तियों के कक्ष से शाखाएं सतत निकलती है। इस तरह के शाखन को मोनोपोडियल और रेसिमोस प्रकार की ब्रांचिंग कहते हैं, और ये कोनिफर्स में पाई जाती है। यानी ऐसी शाखन जिसमें, या इस प्रकार की ब्रांचिंग जिसमें एपिकल बड है वो निरंतर गतिशील होती है और उसके नीचे शाखाएं निकलती रहती है। इस तरह की शाखाएं हैं वो मोनोपोडियल प्रकार की शाखा कहलाती है। सरसों में आपने देखा होगा जो पुष्प आती है, तो पुष्प कलिकाएं आती है, तो उनका भी यही पैटर्न रहता है। तो इस प्रकार की शाखा का जो क्रम है वो अग्राभिसारी क्रम है। अग्राभिसारी यानी ओल्डेस्ट है वो सबसे नीचे, और यंगेस्ट है वो सबसे ऊपर। इस तरह का जो क्रम है शाखाओं का आने का वो अग्राभिसारी क्रम कहलाता है। और इस तरह की जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो अपन कोनिफेरस पादपों में देख सकते हैं। अर्बेशियस की डाइकोट्स में भी देखने को मिलता है। मैंने एक सरसों का उदाहरण दिया आपको। दूसरा है सिम्पोडियल टाइप ऑफ ब्रांचिंग। इस प्रकार की शाखन में जो एपिकल बड है उसकी वृद्धि या तो रुक जाती है सोते ही, या वो पुष्प में रूपांतरित हो जाने के कारण उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस तरह की शाखन को साइमोज प्रकार की ब्रांचिंग भी कहते हैं और सिम्पोडियल प्रकार की ब्रांचिंग भी कहते हैं। यह तीन तरह की होती है। एक यूनिपेरस, यूनि का मतलब एक, पेरस का मतलब ब्रांच, ऐसी जिनमें पत्तियां ऑल्टरनेट लगी हुई रहती है ब्रांच पे, और एक पत्ती में से एक ही शाखा निकलती है। तो ये यूनिपेरस ब्रांचिंग कहलाती है। चित्र की सहायता से देखेंगे तो अपने को, जैसे ये
शाखा थी, यहां पे ये पत्ती, ये एक शाखा यहां आई, इसकी ग्रोथ रुक जाती है और दूसरी शाखा, फिर इसमें से एक शाखा पत्ती के सिरे से, यहां पे भी एक शाखा, इस तरह की शाखा है वो यूनिपेरस ब्रांचिंग कहलाएगी। फिर इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो स्कॉर्पियोइड साइन यानी अल्टरनेट निकलती है। स्कॉर्पियोइड साइन में यह शाखा यहां पे रुक गई, यह दूसरी शाखा आ गई, यह तीसरी शाखा, यह चौथी शाखा, यह पांचवी शाखा, और प्रत्येक शाखा है वो पत्ती के कक्ष से निकलती, और जो पहले का पुष्प है ओल्डर पुष्प के नीचे से निकलती है, इस कारण इन्हें तला भी सारी क्रम में ये शाखाएं निकलती है। तो ऑल्टरनेट एक दूसरे के सम्मुख ऐसी शाखाएं निकलती है। तो इस तरह का जो पैटर्न है ये स्कॉर्पियोइड साइन कहलाता है, और ये विटिस प्लांट है उसमें देखने को मिलता है। दूसरा है हेलिकोइड साइन। हेलिकोइड साइन यानी शाखाओं के निकलने की दिशा एक ही होती है। जैसे यह शाखा यहां जाके अपनी ग्रोथ रुक गई इसकी, दूसरी शाखा राइट हैंड साइड से निकली, और तीसरी उसके ही राइट हैंड साइड से, चौथी और पांचवी, ऐसे ये शाखाएं निकलती रहती है। तो एक स्कॉर्पियोइड यानी कुंडलिनी जैसी रचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे हेलिकोइड, हेलिकल जैसी रचना का निर्माण करती है। सॉरी, कुंडलिन तो स्कॉर्पियोइड को कहते हैं, इसे हेलिकोइड कहते हैं। हेलिकोइड रचना का निर्माण करती है जो कुंडलिन के समान होता है, इस कारण इसे हेलिकोइड साइन प्रकार की ब्रांचिंग कहते हैं। बाईपेरस, बाई का मतलब दो, पेरस का मतलब ब्रांच, यानी प्रत्येक शाखा से, ये पहली शाखा इसकी वृद्धि यहां पे रुक गई तो इससे दो शाखाएं नीचे से निकलेगी, और इसमें जो पत्तियां हैं वो सम्मुख लगी रहती है, तो दोनों पत्तियों के कक्ष से दो शाखाओं का निर्माण होता है। अब जो नई शाखाएं निकली उनसे भी दो शाखाओं का निर्माण होगा। पुष्पक्रम बताऊंगा, तो पुष्पक्रम में भी ये व्यवस्थाएं अपने को पुनः पढ़ने को मिलेगी। तो यानी प्रत्येक शाखा की वृद्धि रुकने के पश्चात उसके नीचे से दो शाखाओं का निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, और इस प्रकार के शाखन में जो पत्तियां हैं वो सम्मुख लगी रहती है, और पत्तियों के कक्ष में जो कक्षस्थ कलिकाएं हैं जो विकसित होकर नई शाखाओं का निर्माण करती है, तो ये कहलाती है बाईपेरस प्रकार की शाखा। ये प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया प्लांट है जिसमें इस प्रकार की ब्रांचिंग अपने को देखने को मिल सकती है। और तीसरी जो प्रकार की शाखन है वो मल्टीपेरस, यानी इस प्रकार का शाखन जिन पौधों में पाया जाता है उनमें जो प्रत्येक पर्व संधि पर पत्तियों की संख्या है वो 3 या 3 से अधिक होती है। आपने ऐसा पौधा देखा होगा जरूर, क्योंकि कनेर का पौधा देखते हैं तो कनेर में जो पत्तियां हैं वर्ल्ड में लगी रहती है, चक्र में लगी रहती है, और उनकी संख्या 2 से अधिक होती है। इस तरह के जो मल्टीपेरस, मल्टी का मतलब अनेक, पेरस का मतलब शाखाएं, ऐसा शाखन जिसमें पर्व संधि से अनेक शाखाएं निकले, और कैसी, साइमोज प्रकार की, यानी जिनमें जो टर्मिनल बड है उसकी ग्रोथ सीज हो जाती है, और उसकी सीज होने के बाद में तला भिंसारी क्रम में ये शाखाएं 2 से अधिक शाखाएं निकलती है। और इसका जो उदाहरण है वो नीरियम इंडिकम है, कनेर है जिसे अपन कहते हैं। तो पौधों में जो पौधों की आकृति है उसका निर्धारण
पौधों में पाए जाने वाले ब्रांचिंग पैटर्न के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि जब अपन पौधों का कैनोपी आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो उससे पहले अपने को पौधों में कितने प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है इसका अध्ययन करना आवश्यक था। तो मोटा मोटा मैं पुनः आपके रिवीजन कराता हूं कि मोनोकोट प्लांट में जो मुख्य तना है वो अशाखित रहता है तथा पत्तियां हैं क्राउन के रूप में उसके दूरस्थ सिरे पे सीड्स पे लगी रहती है। जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट में दो तरह की ब्रांचिंग पाई जाती है, एक एक्स करंट, दूसरी डेलिक्यूसेंट। एक्स करंट प्रकार की ब्रांचिंग है वो कोनिफेरस प्लांट्स में पाई जाती है, और जो कैनोपी आर्किटेक्चर है उसमें वो शंकुआकार रूप ले लेती है। और डेलिक्यूसेंट जिसे लिनाक्स भी कहते हैं वो मैंगो, ओक, खेजड़ी, नीम, रुहिड़ा आदि पादपों में देखने को मिलती है। एपिकल बड की एक्टिविटी के आधार पर पुनः पौधों में दो तरह की ब्रांचिंग होगी, एक वह ब्रांचिंग जिसमें एपिकल और शीर्षस्थ कलिका है वो निरंतर वृद्धिशील होती है, जिसे मोनोपोडियल और रेसिमोस ब्रांचिंग कहते हैं। और इस तरह की ब्रांचिंग भी कोनिफर्स में देखी जाएगी और छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट में अपन भी प्रकृति में देख सकते हैं। और दूसरी जिनमें एपिकल बड है या टर्मिनल बड है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह की ब्रांचिंग सिम्पोडियल और साइमोज प्रकार की ब्रांचिंग होती है। साइमोज प्रकार की ब्रांचिंग है उसे तीन भागों में बांट सकते हैं, यूनिपेरस यानी एकलाक्षी साइमोज प्रकार की ब्रांचिंग, बाइपेरस द्विशाखी और मल्टीपेरस बहुशाखी प्रकार की साइमोज ब्रांचिंग कहलाती है। यूनिपेरस को दो भागों में और डिवाइड कर दिया, एक हेलिकोइड और दूसरा स्कॉर्पियोइड। स्कॉर्पियोइड में जो शाखाएं निकलती है मुख्य अक्ष के अल्टरनेट निकलती है, एकांतर रूप से निकलती है, एक दूसरे के सामने निकलती है, क्योंकि इनमें पत्तियां भी एकांतर लगी रहती है। दूसरी हेलिकोइड है, उसमें शाखाओं की दिशा एक ही होती है और एक कुंडलिनी का रूप धारण कर लेती है, तो उसे हेलिकोइड साइन कहते हैं। इस तरह से पौधों में भिन्न भिन्न प्रकार का जो ब्रांचिंग पैटर्न है उसे मैंने आज आपको समझाने का प्रयास किया। आगे के व्याख्यान में मैं आपको कैनोपी आर्किटेक्चर में ब्रांचिंग की क्या भूमिका रहती है वो बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।